हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक आज मरेगा स्टील का दूसरा और अंतिम भाग जल्दी ही। सर, देखा, ठीक इसी तरह रेत के ढेर में बदली गई हमें तीनों कंपनियां भी। और ऐसा करने वाला भाई ट्रक ड्राइवर था। पेट्रोल पंप पर उसके परखच्चे न उड़ गए होते तो हम उससे बात कुछ बहुत कुछ जान सकते थे। वैसे हमें एक बार फिर पेट्रोल पंप पर जाकर छानबीन करनी चाहिए। हो सकता है कोई सूत्र हाथ लगे। तुम ठीक कहते हो अमर, हमें वहां चलना चाहिए, लेकिन एक मिनट ठहरो। मैं इस गन को लैब में रखकर अभी आया। एक मिनट के लिए अनीस लैब की तरफ बढ़ गया। अपनी लैब की तरफ बढ़ गया अनीस। 10 मिनट बाद वापस आया। चलो अमर। वह गन के जिस मालिक की खोज में अनीस और स्टील चढ़ पड़े थे, वह उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, अपने उस एडवांस सेंसिटिव बाइनोकुलर की मदद से जिसने कुछ देर पहले गन से निकली लेजर किरणों के कारण गन से संबंध बना लिया था। यहाँ इस घर में मुझे मेरी गन और मेरा दुश्मन मिलेंगे, और उन तक पहुंचने में यह बंद दरवाजा बाधक है, इसलिए ऐसे रास्ते से हटाना होगा। भाग। और ये कौन? रॉबो किंग। लड़की अपनी गन लेने आया हूं मैं यहाँ। गन? इसका मतलब यही है वो जिसकी तलाश में अनीस भाई और अमर गए हैं। लेकिन वो तो कह रहे थे ये कोई आदमी था, जबकि ये तो साइबर लगता है। खैर, ये जो भी हो, मुझे इसे गन तक नहीं पहुंचने देना है। साथ ही अमर और भैया के लौट आने तक इसे यहाँ रोकना भी है। आओ! वार करने के साथ ही सलमा को पता लग गया कि उसे रोकना रॉकेट को हाथ से रोकने के समान है। और भला रॉकेट कहीं रुकते हाथ से रुकते हैं? भाग! उसके हल्के से स्पर्श करने के साथ ही होश खो बैठी सलमा। अब यह बायनोकुलर बताएगा कि इस पर मैं कहाँ हूँ। इस बार मैं कहाँ है डॉक्टर अनीस रजा और मेरी गन। डॉक्टर अनीस रजा यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी गन है उस लैब में। खिलौने जिससे बच्चे खेलते हैं, लेकिन मुझे इन खिलौनों से नहीं, अपनी गन से मतलब है। लेकिन डॉक्टर अनीस रजा कहाँ है? उसे मैं कहाँ ढूंढूं? कहीं नहीं। अब मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वह खुद मेरे पास आएगा। अब बस मुझे लैब में रखे कंप्यूटर पर डॉक्टर अनीस रजा के लिए मैसेज छोड़ना है। और ऐसे घटिया कंप्यूटर में एंटर होना मेरे लिए बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर अनीस रजा, अपनी गन के साथ मैं तुम्हारी बहन को भी ले जा रहा हूँ। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो। डॉक्टर अनीस रजा, आई एम टेकिंग अवे योर सिस्टर एंड माय गन। इफ यू वांट टू सी हर अलाइव देन तुरंत ही राजनगर की पहाड़ियों में पहुंचो। ओह, जिसे हम मरा समझ रहे थे वो जिंदा है। लेकिन वो जिंदा कैसे है? सवाल सिर्फ यही नहीं, बहुत से हैं जिनका जवाब मिलेगा राजनगर की पहाड़ियों में पहुंचकर जल्दी ही। आओ आओ, रॉबो किंग अपने दोनों दुश्मनों का स्वागत करता है। मेरे से कहीं अधिक विकसित साइबोर्ग। कौन हो तुम, और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वर्तमान की इस दुनिया में मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं डॉक्टर अनीस, लेकिन तुम स्टील के साथ मेरे बहुत बड़े दुश्मन बनने वाले हो। भविष्य की उस दुनिया में जहां से मैं आया हूँ। तो तुम भविष्य की दुनिया से आए हो? हाँ, सन 2005 की उस दुनिया से जहां राज होगा उस सुपर माइंड साइबर का, जिसका नाम होगा रोबो किंग। हमारी दुनिया पर मेरे द्वारा निर्मित साइबर्गों का कब्जा है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सुपर माइंड से कंट्रोल होते हैं। मेरे साइबर फोर्स के आगे मनुष्यों की अहमियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। च्यू च्यू। अपने सुपर माइंड की वजह से पूरी पृथ्वी पर मेरी हुकूमत है। सन 2005 में मेरी टक्कर के दो व्यक्ति हैं, स्टील व अनीस रजा, यानी तुम दोनों। सन 2005 में तुम्हें खत्म करना लोहे के चने चबाने के बराबर, इसलिए मैं समय यात्रा करके सन 1996 में आया हूँ तुम्हें खत्म करने। इस टीन के डिब्बे की बदौलत तुम बचते रहे हो, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरे साथ साथ यह भी नष्ट होगा। उफ, इसकी लेजर किरणों से होने वाला विनाश मैं देख चुका हूँ। अब हम किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। लेकिन मौत को एकदम सामने खड़ा देखकर भी अनीस मुस्कुरा क्यों रहा है? अनीस की मुस्कुराहट का रहस्य अनीस की समझ में स्टील की समझ में तब आया जब रोबो किंग ने अपनी गन का ट्रिगर दबाया। ट्र। और ये क्या? ट्रिगर दबने के बाद भी किरणें क्यों नहीं निकली? स्टील के साथ रोबो किंग भी बुरी तरह हैरान था। यही सोच रहे हो ना स्टील, कि इसकी गन से किरणें क्यों नहीं निकली? दरअसल मैंने उस गन के फंक्शन को बेकार कर दिया है। नाउ अटैक। था। ओके फ्रेंड। रॉबो किंग पर दोनों एक ही बार कर पाए, क्योंकि रॉबो किंग ने उन्हें दूसरा बार करने का मौका ही नहीं दिया। अनीस! मेरी फोर्स फील्ड को भेद कर जब हवा भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती, तो तुम जैसे भुनगे की क्या बिसात है? था।
तेरी रक्षा के लिए तेरे साथ घूमते हुए डिब्बे में इतनी ताकत नहीं कि ये मेरे सामने ज्यादा देर टिक सके। भाग! उफ, ताकत का तूफान भरा हुआ है इसके शरीर में, जो मुझे धूल की तरह उड़ा देना चाहता है। बेहद तेजी से चट्टान से टकरा स्टील का इंसानी दिमाग हिलकर रह गया। इधर अपने सबसे बड़े दुश्मन को तड़पा तड़पा कर नष्ट करूंगा, अपनी इन बाहों में कसकर। आह! इन बंदरों में मैं तुम्हें तब तक कसता रहूंगा जब तक तेरे शरीर की एक एक हड्डी का सुरमा नहीं बन जाता, डॉक्टर। चीख चीख और चीख डॉक्टर अनीस, क्योंकि अपने दुश्मनों की चीख सुनकर बहुत मजा आता है मुझे। आ! लेकिन जब मेरा दोस्त चीखता है तो मुझे क्रोध आता है। डॉक्टर अनीस से पहले अगर तू नष्ट होना चाहता है तो ऐसे ही सही। ओह, इसके लंबे रोबोटिक हाथ बड़े घातक हैं। इन्हें इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो इसकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी, और ऐसा करने के लिए इस खंबे जैसी चट्टान एकदम ठीक रहेगी, जिससे मैं इसके लंबे हाथों को लपेट कर उन्हें झटका देकर आसानी से तोड़ सकता हूँ। का का हाथों के टूटने के बाद बेबस होने के स्थान पर और अधिक भयंकर नजर आने लगा रोबो किंग। मेरे हाथों को मेरे शरीर से अलग करके तूने अच्छा नहीं किया स्टील, क्योंकि ऐसा होते ही मेरा सुपर माइंड कंप्यूटर मुझे देता है ऑल्टरनेटिव पावर, जो तेरे शरीर से टकरा कर तेरा नामो निशान मिटा देगी। ओह, तू ज्यादा देर नहीं बच सकता। भाग! उफ! ओह, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? रोबोकिंग को वह पावर उसके सुपर माइंड कंप्यूटर ने दी है, और वह कंप्यूटर उस यान में मौजूद है। अगर मैं उस कंप्यूटर को सर्व डाउन करने में सफल हो जाऊं तो कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं 50 साल आगे के कंप्यूटर का हैंडल भी कर पाऊंगा, लेकिन अपने और स्त्री को बचाने के लिए यही आखिरी प्रयास है, और यह प्रयास मरते दम तक जारी रहना चाहिए। इतना आधुनिक कंप्यूटर, या खुदा मेरी मदद करना। धड़कते दिल से अनीस कंप्यूटर के कीबोर्ड से खेलने लगा, जबकि इधर स्टील से खेल रहा था रोबो किंग। बचो स्टील! कुछ ही देर की बात है, फिर तेरे शरीर का भी ऐसा ही चूर्ण बन जाएगा। मैं तुझ पर अपनी पावर बेकार कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास एक ऐसा साधन है जो तुझे मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा, और वो साधन है ये। अगर तू सीधी तरह मेरे सामने ना खड़ा हुआ स्टील, तो लड़की जाएगी अपनी जान से। नहीं, मर जाने दो मुझे, मगर तुम इसके सामने मत जाना, तुम सामने मत आना। अमर, तेरा निशाना मैं हूँ रोबो किंग, उस बेगुनाह को छोड़कर मुझे अपना निशाना बना। हाँ, तुझे ही अपना निशाना बनाऊंगा, और विश्वास है मुझे कि अब तू अपनी जगह से नहीं हिलेगा। भाग जाओ अमर, भाग जाओ, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। नहीं सलमा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता नहीं देख सकता मैं। दूसरे ही क्षण रोबो किंग के हाथों से निकलकर पावर स्टील की तरफ बढ़ चली। अब सिर्फ एक पल के 1000वें हिस्से जितना ही समय था पावर को स्टील तक पहुंचने और स्टील के राख होने के बीच, और इतने समय में ही मानो चमत्कार की तरह घट गई वह घटना। आश्चर्य रूप से रोबो किंग द्वारा छोड़ी गई पावर वापस उसके हाथों में खिंचती चली गई, और फिर बुरी तरह चीख उठा रोबो किंग। पल भर में ही वह राख का ढेर बनता चला गया। ओह, ये कैसे हुआ? किसने किया? मैंने, क्योंकि मैंने इसे पावर देने और संचालित करने वाले सुपर माइंड कंप्यूटर को अपने वश में कर लिया, एकदम ठीक समय पर। अब रोबो किंग खत्म हो गया है, तो उसका यान और उसमें रखा सुपर कंप्यूटर भी नहीं बचेगा। एक तरफ अपनी सफलता पर खुशी से नाच रहा था अनीस, तो दूसरी तरफ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पर क्यों खेल गए? तुमने एक ऐसा सवाल पूछ लिया सलमा, जिसका जवाब मैं खुद भी नहीं जानता। तुम ना भी बताओ तो भी मैं समझती हूँ अमर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक प्रोफेसर भूत में। तब तक के लिए धन्यवाद।